दोस्तों, अगर आपने वज़ीर एक्स में अपनी आईडी को रजिस्ट्रेशन कर लिया है, साइन अप प्रोसेस को पूरा कर दिया है और अपना जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है सारा अपलोड कर दिया है, बैंक डिटेल अपलोड कर दिया है, तब आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस होता है यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करना। तो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बिटकॉइन को बाय करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस मैं आपको सारा वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करना है और रजिस्ट्रेशन पूरा करके जो साइन अप प्रोसेस होता है, केवाईसी प्रोसेस होता है, वो पूरा कर लेना है। और वो अगर पूरा हो चुका है तो जो केवाईसी वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लगता है। वहाँ से जब आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा, बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ट्रेडिंग जो भी आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी या अल्ट कॉइन बाय करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आईएनआर को डायरेक्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं। आईएनआर ऐड करने का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर वीडियो में लाइव करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वज़ीर एक्स के बारे में बात करता हूँ। वज़ीर एक्स आज के टाइम में इंडिया में सबसे बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेली का क्रिप्टो ट्रेड करके हज़ारों लाखों रुपए तक कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। क्रिप्टो ट्रेड की बात करता हूँ तो क्रिप्टो ट्रेड का सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में जो भी कॉइन यहाँ पर लिस्टेड है, मार्केट में जब देखेंगे तो यहाँ पर हज़ारों कॉइन लिस्टेड हैं। जो भी कॉइन का रेट कम होता है, जो कॉइन आपको लगता है कि ये कॉइन का रेट इन फ्यूचर में बढ़ सकता है, उस कॉइन को आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं और आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। कम प्राइस में बाई कीजिए और मैक्सिमम प्राइस जब आपका प्राइस हाई हो जाएगा तो आप यहाँ पर बेच कर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा कॉइन आप खरीदना चाहते हैं, कौन सा किस टाइम में आपने खरीदा है। अगर कॉइन की सारी बायोडाटा अगर आपको देखनी है तो आप कॉइन मार्केट कैप में जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो किसी भी कॉइन की डिटेल अगर देखना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं, किस बेस पर काम करना चाहता है, क्या उसका पोर्टफोलियो है, क्या उसका बेस है, किस मकसद से वो मार्केट में आया हुआ है, ये सारा डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करके कॉइन को आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आप बाय अभी फर्स्ट हैं, वज़ीर एक्स में फर्स्ट हैं, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में स्टार्टअप नहीं किया है तो जनरली जो लोग जो मेन कॉइन होता है, जैसे कि आपका लाइट कॉइन है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, एक्सआरपी है, रिप्पल है, वज़ीर एक्स है, ये सब 4 5 या 10 12 जो मेन कॉइन होते हैं, इसमें ही आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड। यहाँ पर जब आपको सिंपल से मैं बता देता हूँ कि जब आपका कॉइन का यहाँ पर वैल्यू कम रहेगा, जैसे यहाँ कॉइन का रेट ड्रॉप डाउन होता है, तो उस ड्रॉप डाउन में आप यहाँ पर बाय कर लीजिए, परचेस कर लीजिए। और जब उस कॉइन का वैल्यू 10% या 20% बढ़ जाएगा तो आप उसे इंस्टेंटली सेल आउट करके आप यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो भी आपका प्रॉफिट होगा इंस्टेंटली आप उसे बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विड्रॉ का प्रोसेस भी स्टार्ट है, डिपॉजिट भी स्टार्ट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं डिपॉजिट का प्रोसेस क्या होता है। आपको यहाँ पर लाइव डिपॉजिट करके बताने वाला हूँ। तो जब आप यहाँ पर फंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आईएनआर का ऑप्शन आएगा। आईएनआर के ऑप्शन पर आपको यहाँ सबसे नीचे 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं, बिटकॉइन बाय करने वाले हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी आप जो बाय करना चाहते हैं वो बाय करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक कर लेना है। तो आपके यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ डिपॉजिट मैंने आपके सामने किया था, पहले किया था, ये डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप भी जो डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ और डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद इसका जो बैंक अकाउंट है आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन खुल चुके हैं, यूपीआई, आईएमपीएस, ये आरटीजीएस वगैरह है। ये वज़ीर एक्स P2P है। आपके बारे में बता देता हूँ कि जिस समय आईएनआर के ऊपर, जिसमें आपके इंडियन जो होता है बैंक, इसके ऊपर बैन लगा हुआ था, उस टाइम वज़ीर एक्स P2P ट्रांसफ़र के थ्रू पूरी तरह से स्मूथली यहाँ पर काम कर रहा था, तो भी काम कर रहा था, कोई दिक्कत उसे नहीं हुई थी। लेकिन अभी ये भी अवेलेबल है, इसमें भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डायरेक्टली जो बाय करना चाहता है या सेल करना चाहते हैं उससे कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पर ट्रेड पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर यूपीआई जो भी है ये टेम्पोररी अनअवेलेबल है, जल्द ही इसको आने वाला है, आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके सामने इसमें आपको यहाँ पर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर यूपीआई का एड्रेस भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बैंक डिटेल दिया हुआ है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं पेमेंट इस बैंक अकाउंट में।
तो ये बैंक अकाउंट है जो वजीर एक्स का अपना एक्सचेंज का बैंक अकाउंट है। आपको यहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट रखना है, पेमेंट प्रूफ रखना है, और कैसे अपलोड करना है वो मैं आपके सामने करके बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे नीचे जो इम्पोर्टेंट दिया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर स्पष्ट उन्हें क्लियर कट बताया हुआ कि जो अकाउंट आपने वजीर एक्स में लिंक किया है, यानी कि केवाईसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते इसमें जो बैंक डिटेल को वहाँ पर भरा हुआ है, जो बैंक डिटेल का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उसी बैंक कोड से आपको यहाँ पर इस अकाउंट में यहाँ पर पेमेंट भेजना है। अदरवाइज अगर किसी और से पेमेंट भेजेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा। जो बैंक अकाउंट आपने रजिस्टर्ड किया करते टाइम, जो बैंक अकाउंट आपने केवाईसी पूरा करते टाइम जो बैंक अकाउंट को फिलअप किया, उसी बैंक अकाउंट से आपको यहाँ पर डिपॉजिट के लिए पेमेंट भेजना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक डिपॉजिट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ गूगल पे के अकाउंट में। तो मैंने जो डिपॉजिट किया था ये वाला है, इसी से मैंने डिपॉजिट किया था, कंपनी का यही पर मैंने सेव किया हुआ है जो मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था। मैं चलिए फिर से दिखाता हूँ। ये जो है अकाउंट नेम, ये मैंने यहाँ पर डिपॉजिट के लिए ऑलरेडी सेव किया हुआ था। ठीक है, तो यहीं पर आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो फिर से मैं चलता हूँ गूगल पे में, और ये वाला अकाउंट है आपके सामने, ये मैंने खोल लिया। ठीक है, और जो इससे पहले मैंने डिपॉजिट किया था ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दिया 1000 और 1500। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी जो ऐड करने वाला हूँ 1500 ऐड करने वाला हूँ। तो आप जो भी ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैं डेमो के लिए 1500 का ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1500। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पर 1500 रुपये ज़मा कर दिए हैं, और आपके सामने यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर देख लेना है। जब भी आप गूगल पे या फ़ोनपे या जिस किसी से भी आप पेमेंट करेंगे, इस टाइप का आपका स्क्रीनशॉट रहेगा। और यहाँ पर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है, ये आईडी आपको एंट्री करना है, और इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये मैंने पेमेंट कर दिया है। ये अपनी जो यूपीआई आईडी है उसे नोट डाउन कर लीजिए, और मैं अब जाता हूँ वजीर एक्स के साइट में, और वहाँ पर मैं अपना एंट्री करता हूँ जो मैंने पेमेंट किया है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ वजीर एक्स के यहाँ पर एप्लीकेशन में, और क्लिक करता हूँ फंड पे। फंड पे क्लिक करने के बाद आपको आईएनआर पे क्लिक करना है, चूँकि आपने पेमेंट कर दिया है। इसके लिए आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आईएनआर में जब आप करेंगे तो डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि पहले खुला था इस टाइप का यहाँ पर खुल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन में यहाँ पर मैं करके बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया यूपीआई से, और यूपीआई से ट्रांसफ़र किया। यहाँ पर एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऐड ट्रांसफ़र डिटेल्स। अगर आपने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र डिटेल्स यहाँ पर ऐड करना है आपको। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ट्रांसफ़र डिटेल। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपने क्या किया, आईएमपीएस किया है, यूपीआई किया है, या फिर क्या किया है। तो दोस्तों मैंने डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में आईएमपीएस किया है। आप यहाँ पर को यहाँ डिटेल यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर मैं जो भी आपने डिपॉजिट किया है अमाउंट, ये अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। 12 डिजिट का आईएमपीएस रेफरेंस आईडी जो आपको मैंने बताया था वो आईडी डाल देना है। यहाँ पर उसको री एंट्री डालना है, दोनों सेम डालना है। रिमार्क में कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके सारा डिटेल डाल लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करके बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारा डिटेल डाल दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और अमाउंट वगैरह ठीक से डाला है। आप रिमार्क में फ़ंड वगैरह डाल सकते हैं, चाहे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करने वाला हूँ। ये मैं आपको सबमिट पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस सिस्टम से आपने पेमेंट किया है वो सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने एनईएफटी किया है तो एनईएफटी सेलेक्ट कीजिएगा, आरटीजीएस सेलेक्ट किया है तो आरटीजीएस, और कंपनी को अपने यूपीआई पेमेंट किया हुआ है तो आप यूपीआई सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जो डाला गया है वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग दिखा रहा है ये आपका प्रोसेसिंग है। आधा से 1 घंटा के अंदर आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, सबसे ऊपर में जैसा कि 29 रुपये 63 पैसे दिख रहे हैं, ये मेरा यहाँ पर 1500 रुपये ऐड होकर आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और जब आपके मेरा पेमेंट आ जाएगा तब मैं उसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको करके बताता हूँ। तो ये देखिए मेरा प्रोसेसिंग दिखा रहा है, और ये पहले की जो डिपॉजिट हुई है ये यहाँ सर दिखा रहा है। ठीक है, और ये सारा डिटेल आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली मेरी डिपॉजिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे पास मेल भी आ चुका है जो आपको यहाँ पर बता रहा है कि डिपॉजिट जो है सो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए मेल आ चुकी है, 1500 डियर डिपॉजिट हैज़ बिन कंप्लीटेड एंड वजीर एक्स अकाउंट हैज़ बिन रिचार्ज विथ 1500 रुपये। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ वजीर एक्स के साइट में, और नेक्स्ट का प्रोसेस आपको करके बताता हूँ।
तो दोस्तों आ गया हूँ मैं यहाँ पर वजीरेक्स के साइट में, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो बैलेंस है पहले जैसा कि बैलेंस देखे थे, यहाँ पर बैलेंस मेरा ऐड हो चुका है 1529 रुपया। इससे पहले 29 रुपीज़ पॉइंट 63 था, ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है, तो ये डिपॉजिट मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस अब चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सबसे पहले जो काम करना है वो करना है कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन को बाय करना है, या फिर आप डायरेक्टली जो भी बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको यहाँ पर मार्केट पे क्लिक कर देना है, मार्केट ऑप्शन मिल जाएगा, और आईएनआर से जो आप खरीद सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए रिप्पल खरीद सकते हैं, यूएसडीटी खरीद सकते हैं, लाइट कॉइन खरीद सकते हैं, इथेरियम खरीद सकते हैं और बिटकॉइन खरीद सकते हैं। मतलब कि जो जो मेन और बड़े बड़े जो होते हैं कॉइन्स होते हैं वो आप यहाँ पर डायरेक्टली आईएनआर से खरीद सकते हैं। जब आप आईएनआर से खरीद लेंगे तब आप जो है सो बिटकॉइन आपके पास हो जाएगा। तब आप बिटकॉइन से लेकर हज़ारों तरह के जो लिस्टेड हैं अल्ट कॉइन क्रिप्टो करेंसी, आप सारे चीज़ में जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका प्राइस जो है सो अप और डाउन होते रहता है। सिंपली जैसा कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डाउन में यहाँ पर परचेस करना है, अप में इसको सेल कर देना है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर बिटकॉइन को यहाँ पर परचेस करने वाला हूँ। तो बिटकॉइन को परचेस करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर बिटकॉइन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके यहाँ पर दिख रहा है बीटीसी, यहाँ पर परचेस करना है, ठीक है। तो अभी करंट के रेट में देखिए बिटकॉइन का रेट जो है सो लगभग 10% नीचे जा चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी एग्जैक्ट टाइम है कि बिटकॉइन को खरीदने के लिए। फिर जब 10% या 20% ऊपर चला जाएगा तब आप यहाँ बिटकॉइन को सेल कर देंगे, तो आपको वो बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ। बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में आपको वजीरेक्स का जो लोगो है यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आपके सामने यहाँ पर सिंपल से बाय ऑप्शन है और सेल ऑप्शन है। तो मुझे चूंकि अभी बाय करना है तो मैं बाय ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, लेकिन बाय ऑप्शन पे आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर प्राइस जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिटकॉइन का प्राइस और डाउन जाएगा और कम होगा तब इसको बाय करना चाहते हैं, तो आप मैनुअली यहाँ पर इंटर कर दीजिए किस रेट पर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर डाल के जो है रिक्वेस्ट डाल के छोड़ दीजिएगा। तो जब उस डाउन पे उस रेट पर बिटकॉइन का रेट पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट बाय करना चाहते हैं, इसी रेट पर बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ चले आना है कि जितना भी आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं आप मैनुअली डाल सकते हैं। और वो भी आप सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे नीचे आपके सामने यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 25%, 50%, 75%, 100%। यानी कि जो भी आपके वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है, सपोज कीजिए कि मेरे पास वॉलेट में 1529 रुपये पड़े हुए हैं, तो इसका मैं चाहता हूं कि 25% बाय करूं, या फिर 50% जो है फंड वो इन्वेस्ट कर दूं, या फिर 70% या पूरा का पूरा यानी कि 1525 पूरा अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो 100% पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं आपके सामने बताता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं डालूंगा, मुझे यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस पे क्लिक कर देना है। सबसे लोवेस्ट प्राइस जो है आप यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक कर दीजिए, जो आपका करंट लोवेस्ट प्राइस है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर 100% बाय करने वाला हूँ, जो भी होगा मैं 100% बाय कर लूँगा। लेकिन अगर आप 50% बाय करना चाहते हैं, 75% बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100% पे क्लिक कर दिए हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए मैं 100% क्लिक कर दिया है। तो 100% क्लिक करने के बाद देखिए टोटल अमाउंट जो है वो 1503 रुपये ले लिया है, बाकी वो अकाउंट वो है, बाकी जो अमाउंट है वो लॉक है, ठीक है। तो इतना से आप बाय कर सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पर बाय कर देता हूँ, फिर से लोवेस्ट प्राइस पे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर मिनट हर घंटे जो यहाँ प्राइस चेंज होता रहता है। तो आप बाय करने से पहले लोवेस्ट प्राइस पर क्लिक कर लीजिए, या फिर अगर आप यहाँ का प्राइस डालना चाहते हैं तो यहाँ का प्राइस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस से बाय करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर 100% फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपके सामने यहाँ पर बाय ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और ये जो है स्लाइड टू कंफर्म यहाँ पर करने बोल रहा है कि आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मेरा ऑर्डर जो है प्लेस्ड हो चुका है आपके सामने। अब आप थोड़ी देर के बाद जब वो लोवेस्ट प्राइस पे आ जाएगा तो यहाँ पर इंस्टेंटली बाय हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरा बाय हुआ या नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और फंड्स पे क्लिक करता हूँ, और फंड्स में यहाँ ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑर्डर्स में यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए मेरा ऑर्डर्स यहाँ पर लग चुका है, लेकिन जब भी यहाँ पर हो जाएगा तो मेरे पास मेल भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी दिया जाएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मेरे पास मेल भी आ चुका है, और यहाँ पर आप मेल में देख रहे हैं कि जो मेरा रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये मैं आपको मेल पर दिखा देता हूँ फिर से। तुरंत यहाँ पर मेल आ जाता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेल खोल के देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, ये पर यहाँ बताया हुआ है कि जो आपने रिक्वेस्ट अभी के डेट में डाला है ये आपका ऑर्डर जो है सो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं फिर से चलता हूँ WazirX के साइट में और देखते हैं कि मेरा बिटकॉइन वहाँ पर आया यानी फंड में शो कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फंड पे जाते हैं। फंड पे यहाँ पर बिटकॉइन में यहाँ पर देखिए शो कर दिया है। ये दोस्तों फंड मेरे पास बिटकॉइन का आ चुका है। अब इस बिटकॉइन को फंड का अगर आप फर्स्ट में WazirX में ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट में आप यहाँ पर बिटकॉइन को ऐड किए हुए हैं, बिटकॉइन को बाय किए हैं, तो आपके सामने प्रीफर करता हूं कि आप बिटकॉइन में ही सेल और बाय कीजिए, बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर आप और डीपली स्टडी करना चाहते हैं और डीपली ट्रेड करना चाहते हैं तो बाकी का जो अल्ट कॉइन है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, तो बाकी का भी अल्ट कॉइन खरीद सकते हैं। जो मेन कॉइन्स है वो खरीद सकते हैं। बाकी कॉइन्स की जानकारी आपको कॉइन मार्केट कैप में मिल जाएगी, जहां से आप सारा चीज़ वहाँ डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कॉइन मार्केट कैप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक में विजिट करके जो भी कॉइन का आप स्टडी करना चाहते हैं उस कॉइन को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्टेड की बात करता हूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रिप्टो करेंसी 5201 क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है, अल्ट कॉइन लिस्टेड है। तो जहाँ भी जिस कॉइन का आप स्टडी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सारा चीज़ स्टडी कर सकते हैं। उसका बैकअप क्या है, उसका सपोर्ट क्या है, किस रेशियो से वो मार्केट में आया है, उसमें आप वहाँ पर स्टडी करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। फाइनली मैं आपको एक बात लास्ट में बता देना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी या फिर ऑनलाइन वर्किंग जो भी काम करते हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 100% रिस्की होता है। तो जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे अपने एनालिसिस करके इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने रिसर्च करके करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा आपका लॉस होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी आप सेक्टर में जाते हैं ऑनलाइन मार्केट में, ये फार्मूला आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो इन्वेस्टमेंट आप पूरी तरह से रिसर्च करके करें और जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने अकॉर्डिंग करें। आप लोन लेके या फिर किसी से उधार लेकर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, ये आपके लिए हमेशा का घाटे का सौदा होगा। बाकी दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी बेनिफिट होता है, सबसे पहले आपकी टारगेट ये होना चाहिए कि अगर सपोज कीजिए कि आपने 1000 या 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये 1 या 10,000 रुपये आपको चाहिए कि जितनी जल्दी आप बेनिफिट, जो आपका कैपिटल है, जो आपका पूंजी है, उस पूंजी को आप गेन कर लीजिए, निकाल लीजिए। इसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप बिंदास किसी भी मार्केट में, किसी भी अल्ट कॉइन में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में आप यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए हमेशा मुनाफे का सौदा होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं फिर से चलता हूँ WazirX के, वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि एक बार शॉर्ट में ये आपका पूरा डिटेल शो करेगा। जो जो आपने कॉइन खरीदे हैं सारा कॉइन का बैलेंस शो करेगा। ये मैंने WazirX खरीदा हुआ है, ये मेरा बिटकॉइन जो मैंने आपके सामने अभी खरीदा, ये मैंने छोटा सा अमाउंट में खरीदा है। ठीक है, तो आप जो भी खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि लोवेस्ट प्राइस पर बाई करना है, हाईएस्ट प्राइस पर सेल कर देना है। बाकी आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं मार्केट में, जो भी प्राइस, सपोज कीजिए कि आप इथेरियम को बाई करना चाहते हैं तो इथेरियम का भी देख, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है लगभग 18.5 या 19% के यहाँ पर डाउन गया है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इस पर आप यहाँ खरीद सकते हैं। फिर जिस रेट पर आप खरीदेंगे उस रेट से जैसे ही 10-20% या 50% ऊपर जाता है आप वहाँ पर सेल आउट कर देंगे, तो वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों मैं वीडियो में पूरा डिटेल समझा पाया हूँ, कैसे डिपॉजिट किया जाता है, कैसे बाय किया जाता है और कैसे आप यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जब आप ट्रेड स्टार्ट कर देंगे तो सारा नॉलेज आपको ऑटोमेटिक अपने आप मिलता चला जाएगा और आप इस बिटकॉइन ट्रेड में एक्सपर्ट होकर आप अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने WazirX अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो WazirX से ज्वाइन कर लीजिए, अपने डाउनलोड कर दीजिए। इसका एप्लीकेशंस भी है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में एप्लीकेशन से बता रहा हूँ, या फिर आपको WazirX.com के साइट में भी काम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।